नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 का मॉडल पेपर फर्स्ट। और ये पार्ट 3 होगा। इसमें क्वेश्चन डिस्कस होंगे आपके 41 से लेकर 60 तक। ठीक है ना, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हो तो टोटल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द पर्सन ₹50,000 हैज़ बीन सेक्टरली डिवाइडेड इन द बिलो पाई चार्ट। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द एजुकेशन। तो एजुकेशन पे कितना है भाई? 24% है। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे। एंड एक्स्ट्रा अदर एक्सपेंसेस, ये वाला मतलब लास्ट वाला 6, इन दोनों के बीच का रेशियो निकालना है। तो 6 चौको 24, 4 1 आंसर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड। वेस्ट रिलेट करता है नॉर्थ ईस्ट से। ठीक है, तो ये हो गई 4 साइड्स आपकी, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ये बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, ये हो जाता है नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाता है साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट है आपका। तो 45-45 का होता है ना, 45-45 का सबके बीच में। ठीक है, तो वेस्ट का जो है ये वेस्ट वाला है, इसका नॉर्थ ईस्ट से इससे, तो ये एंगल कितना बन रहा है? 135। ठीक है, अब किसका दिखना है? साउथ का। तो साउथ से मैं चलूँगा इस तरफ, तो इस तरफ जाना है, तो ये नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा साउथ का। ठीक है ना, राइट हैंड साइड। हाँ ठीक है, नॉर्थ वेस्ट आंसर है। नेक्स्ट लिखा हुआ है x+2 का क्यूब। ठीक है, तो a+b का होल क्यूब लगाएंगे, तो x³ प्लस 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 3ab, तो 3 दूनी 6, ये हो जाएगा। ठीक है ना, 2 3 6 x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x+2। a+b होता है फॉर्मूला, यहाँ पे लगाएंगे तो x² प्लस 6 जगह 36 और 2ab 6 दूनी 12x। ठीक है, x³ आ गया प्लस 8 आ गया, 6x² आ गया प्लस 6 दूनी 12x आ गया। चलो 12x ना, ठीक है। माइनस x² आ गया, माइनस 36 आ गया, माइनस 12x आ गया, तो प्लस 12x माइनस 12x कट गया। ठीक है, अब क्या है? x³ बचा हुआ है, 6x² माइनस x² माइनस ये प्लस 5x² आ जाएगा और 36 में से 8 गया 28 और माइनस का 28 आ जाएगा। x³ प्लस 5x² माइनस 28, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द राइट्स सॉरी राइट्स ग्रांटेड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 का पार्ट है। तो राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, राइट टू हियरिंग, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू वोट, ये एलिमिनेशन से कर सकते हैं। मैंने कई बार डिस्कस किया। राइट टू वोट जो है आर्टिकल 326 में आता है और इलेक्शन कमीशन जो आपका आता है आर्टिकल 324 में आता है, ये याद रखना। और मैंने बताया था कि 61st अमेंडमेंट था आपका 1988 का, जिसमें एज को वोटिंग एज को 21 से 18 पे ला दिया गया था। तो एलिमिनेशन से कर सकते हैं, यहाँ पर राइट टू वोट आ जाएगा। बाकी बात कर लेते तो आर्टिकल 12 से 35 पार्ट 3 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डील करता है आपका फंडामेंटल राइट से। राइट टू इक्वलिटी आता है आपका आर्टिकल 14 to 18, फ्रीडम आता है 19 to 20। टू एक्सप्लोटेशन, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लोटेशन 23-24 में, फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28 है, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स आपका 29-30 में, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आपका है वो 32 में। Article 21 declares that no person shall be deprived of his life or the personal liberty except according to the procedures established by the law. The right is available to both the citizen and non-citizen. याद रखना, Article 21 दोनों को दिया जाता है। The Supreme Court has reaffirmed its judgment in the मेनका केस। अच्छा, मेनका गांधी केस था एक, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस था आपका, जिसमें इसकी बात की गई आर्टिकल 21 की। ठीक है ना, तो ये था आपका 1978 का। तो ये याद रखना। तो लिखा राइट अगेंस्ट द पब्लिक हैंगिंग, राइट टू हियरिंग, राइट टू स्पीडी ट्रायल्स फॉल अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो तीनों आते हैं आपके। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इफ द सर्कमफ्रेंस। तो कितना है? 2 पाई, तो 2 पाई की वैल्यू कितनी? 66 है। 2/22/7 और 66, तो 22 3 66, आर की वैल्यू कितना? 7/21/2 आ जाएगी ना, 7/21/2। ठीक है, हाइट कितनी है भाई? हाइट है 40, तो फार्मूला कितना होता है? और वो होता है πr²h। तो सीधे लिख देता हूँ 22/7, r² कितना? 21/2, 2 बार आ जाएगा और ये 40 आ जाएगा। 7/21 आ गया। ठीक है, 2 दूनी 4 और ये 10 बार कट जाएगा। ठीक है, तो 22 3 66 इंटू 21 210,
0, तो 21 सिक्के, 21 पंजे 105, 21 सिक्के 126, 12, 21 सिक्के 126 और 12 138। चलो नेक्स्ट चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन हु सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, ये दे रखा है और ये बराबर होता है n-2 × 180। ठीक है, तो 180 से भाग देता हूँ, 0 से 0 कैंसिल, 18 से काटता हूँ तो 18 कम 18, 3 36, 18 दूनी 36, -2 आ जाएगा प्लस में, तो 14। कितनी साइड्स होंगी, 14। नेक्स्ट चलते हैं, सिलेक्ट द 2 4 7 60 के बराबर है, तो यहाँ पे ये करना है, 2 4 7, 7 चौको 28 दूनी 56 और प्लस 4 कितना होता है 60। तो आगे भी ऐसे करना है, 7 × 3 × 5, तो 7 21 21 पंजे 105 और इसके साथ भी 4 जोड़ के 109 आ जाएगा, ये आंसर बन गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज, तो इसकी देखो मिरर इमेज ये वाली है चौथी, ठीक है ना, देख लेना। ये देखो यहाँ पर देखें तो ये ठीक है, पर हाँ पर यहाँ पे गड़बड़ी है इस वाले में, यहाँ पे उल्टा दिखा रखा है, तीर उल्टा दिखा रखा है, ये गड़बड़ी हो गई। यहाँ पे आगे दिखा रखा है, गड़बड़ी है, यहाँ पे ठीक है, अंदर की तरफ है और ये बाहर की तरफ है, चौथा आंसर हो जाएगा। If the radius of the sphere is the 16 cm melted at the cast in the sphere of the radius so 4, then the find, तो 4/3 कट जाएगा, ऊपर r³ आएगा तो 16 × 16 × 16 और नीचे जो बनेंगे वो 4 × 4 × 4 के बनेंगे, तो 4 चौको 16 कट गया, 4 चौको 16, 16 चौको 64, कितने बन जाएंगे ऐसे 4-4 सेंटीमीटर रेडियस के, तो ये बन जाएंगे 64 आपके। अ ट्रेडर आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 35% डिस्काउंट देगा तो 65% में उसने चीज़ बेच दी, ये बेच दी उसने 14,300 में। बोल रहा है मार्क प्राइस कितना होगा, 100% निकालना है, 100% इक्वल टू जाएगा 14,300 × 100/65। 13 से काटना, 5 से काटता हूँ 5, 13 पंजे 65, ये 20 और 13 से काटता हूँ 13 कम 13, 13 कम 13 1100 और 11 दूनी 22, 22,000 रुपये आगे आपका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, सिलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, तो गिटार वायलिन तबला सितार, तो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बेस्ड है, ये भी स्ट्रिंग बेस्ड है, ये भी स्ट्रिंग बेस्ड है, तबला अलग है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, एट विच प्लेस द सैफरन मिशन इनिशिएटिव 2010, तो जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, तो लिखा हुआ है एट जम्मू एंड कश्मीर सैफरन मिशन इनिशिएटेड इन 2010, द नेशनल सैफरन मिशन लॉन्च हुआ था 2010-2011 में, बट इट वॉज ओनली एप्लीकेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द सैफरन इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना, केसर की खेती की बात की जाए। हाउएवर इन द 2020 अभी बात है जिसमें गवर्नमेंट कुछ फैसले ले रही है कि जम्मू कश्मीर के अलावा और कहाँ पे हम इसे कल्टिवेट कर सकते हो, तो लिखा द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू रिवाइव द मिशन एंड एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ द सैफरन टू द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। लिखा हुआ क्रॉकस सैटिवस इज द प्लांट थ्रू द विच सैफरन इज प्रोड्यूस, ये नाम लिख लेना आप, क्रॉकस सैटिवस, जिससे प्रोड्यूस किया जाता है आपका क्या, सैफरन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइसेस एंड important export commodity for the country. NSM या National Saffron Mission comes under the governance of the Ministry of the Science and Technology. It was a 4-year mission, 2010 to 14 तक था, that was introduced and increased the cultivation of the saffron in the Kashmir. The saffron mission was launched as the part of the राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत हुआ है, ठीक है ना, मिस कर दिया क्या। अच्छा एक और चीज़ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ कहाँ किया जा रहा है, तो सिक्किम की तरफ, ठीक है ना, वहाँ की जो मिट्टी है वो कुछ हद तक जम्मू कश्मीर की मिट्टी के लगभग क्वालिटी वाइज बराबर है, तो वहाँ पे उगाई जा सकती है। यहाँ पे मिस हो गया यार, मुझे लग रहा है जहाँ तक। चलो आगे चलते हैं फिलहाल। ऑल हैंड्स आर पीगन्स, ठीक है, नो पीगन इज़ क्रो, क्रो को नहीं छू सकता। ऑल क्रोज आर पिकॉक्स, तो इसको ऐसे दिखा देता हूँ, नो हैन इज़ क्रो, ठीक है। देखो क्रो जब पीजन को ही नहीं छू सकता तो हैन को भी नहीं छू सकता, तो पहला वाला तो सही बनता आपका ये वाला। ऑल हैंड्स आर बीइंग पिकॉक इज पॉसिबिलिटी, तो पिकॉक वाला तो छू सकता है ना, ये दोनों तो नहीं छू सकता, पिकॉक वाला ले सकता है अपने अंदर, तो पॉसिबिलिटी है, तो सेकंड वाला भी सही हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन द नेटल प्लांट, तो ये मेथनोइक एसिड होता है HCOH। मेथनोइक, इथेनॉल, मेथनॉल, मेथनोइक एसिड ही बोलते हैं ना, वो एक में CHO तो नहीं होता कहीं, एल्डिहाइड में होता है, ठीक है, HCOH, मेथनॉल, मेथनोइक ही बोलते हैं शायद से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, तो लिखा हुआ नेटल इज द हर्बिवोरस प्लांट दैट ग्रोज इन द वाइल्ड, नेटल लीव्स आर द स्टिंगिंग, इसमें क्या लगे था, कांटे टाइप के लगे, विच कॉज द पेनफुल स्टिंग्स वेयर टच द एक्सीडेंटली। अब क्योंकि इसमें क्या होता है, मेथनोइक एसिड होता है, सेक्रेट करता है ये। अ ट्रेडिशनल रेमेडी, इसका
रेमेडी जो होती है वो रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ द, एक होता है डॉग प्लांट जो इसी के साथ उगता है, विच ऑफन ग्रोज बिसाइड द नेटल, ठीक है ना। विनेगर में होता है एसिटिक एसिड होता है आपका, ऑरेंज में सिट्रिक होता है, टर्मरिन में आपका टॉट्रिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, कर्ड में आपका लैक्टिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, नेटल स्टिंग में आपका मेथनोइक एसिड होता है, ये याद कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं, तो बेस्ड ऑन द सिनारियो गिवन चूज एन द डिसीजन फ्रॉम द ऑप्शन विच वुड बी मोस्ट सुटेबल। तो रिसर्चर शोज दैट द reading books strengthen the brain and improve the concentration among the teenagers which help them to do the well in their studies, ठीक है भाई। Nowadays teenagers spend more time on the digital devices checking social media than reading the books। तो क्या पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, परचेज मोर रीडिंग बुक्स। वो पहले नहीं पढ़ रहा, वो तो किस पे, सोशल मीडिया पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो ये तो आंसर नहीं बनेगा। स्टॉप देयर चिल्ड्रन फॉर यूजिंग द एनी डिजिटल डिवाइस, ये भी नहीं कर सकते भाई। मेक रीडिंग विद देयर चिल्ड्रन एंड अ पार्ट ऑफ द डेली रूटीन, हाँ डेली रूटीन में बनाना पड़ेगा और साथ मिलके बैठ के पढ़ाना पड़ेगा, तो ये डेली रूटीन में लाना पड़ेगा। पनिश देयर चिल्ड्रन फॉर दियर, नहीं गलत है, तो आंसर बनेगा थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं, तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर पैटर्न कैन बी कंबाइंड टू मेक द क्वेश्चन फिगर। तो ये देखना है किस में, तो यहाँ पे देखना है ये वाला, इसको उल्टा कर देना, ये मिल जाएगा यहाँ पे। सेकंड वाला जो दिख रहा है वो ऐसा है, तो ये वाला हो जाएगा। तीसरा वाला जो है वो ऐसा है, तो इसको थोड़ा सीधा कर देना, ऐसा मिल जाएगा। और लास्ट में ऐसा है, तो ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है ना। चौथा आंसर है। अच्छा, वेयर डिड द महात्मा गांधी स्टार्टेड द सॉल्ट सत्याग्रह। तो ये साबरमती से स्टार्ट करती है, मैंने कई बार आजकल जितने वीडियो बना रहा हूँ ये डांडी मार्च ज़्यादा ही आ रहा है आपका। तो 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होकर 5 अप्रैल 1930 तक चला था। उसके बाद नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था वो स्टार्ट हो गया था। इट वॉज अगेंस्ट द टैक्स कलेक्शन बाय द ब्रिटिश राज ऑन द सॉल्ट एंड द गांधी जी अपोज दिस बाय द प्रोड्यूसिंग द सॉल्ट थ्रू द ऑपरेशन। दिस सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड अमेरिकन एक्टिविस्ट। अच्छा, गांधी जी से कौन थे, मार्टिन लूथर किंग, जो अमेरिकन थे, ब्लैक थे, जिन्होंने ब्लैक के अधिकारों के लिए वहाँ पे लड़ाई लड़ी, तो वो इन्फ्लुएंस थे। जेम्स वेबल हो गए, वो भी थे इन्फ्लुएंस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द वाइट फ्लोइंग रिवर, याद रखना। एज ऑल पीपल टुक पार्ट इन द मार्च बाय द wearing the white khadi. Gandhiji called it the poor man's struggle. Due to this, the mass civil disobedience movement was observed in the Indian boycott the British clothes and the goods. International walk and the justice and the for the justice and freedom, Mahatma Gandhi Foundation reframed and cast the salt march in the 2005, जब 75 साल पूरे हुए थे। और नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल बनाया गया था आपका 2019 को, ये भी याद रखना आप लोग। आगे लिखा हुआ सी राजगोपालाचारी गांधी जी एसोसिएट ऑर्गेनाइज्ड टेकन अवे द रैंडम सॉल्ट मार्च अलॉन्ग विद द ईस्ट कोस्ट। वो ईस्ट कोस्ट की तरफ चले गए थे, जबकि गांधी जी ने वेस्ट कोस्ट की तरफ किया था। सी राजगोपालाचारी वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो ये फर्स्ट इंडियन है, ठीक है ना। तो फर्स्ट वुमेन अरेस्टेड इन द सॉल्ट मार्च तो कौन थी, सरोजनी नायडू। टू कॉमेट द 50 एंड द 75th एनिवर्सरी ऑफ द दांडी मार्च इन द 90, 80 एंड 2005 रिस्पेक्टली। तो ये आपकी टिकट्स जारी हुई थी, स्टैम्प रिलीज इन द 2005 ऑन द 75th एनिवर्सरी ऑफ द दांडी सत्याग्रह। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। 15 डिवाइड को क्या लिख रहा है, गुणा, ठीक है। माइनस को क्या लिख रहा है, माइनस को प्लस लिख रहा है। प्लस को क्या लिख रहा है भाई, प्लस को लिख रहा है भाग, ठीक है। और इनटू को लिख रहा है माइनस, ठीक है। ये हो गया, तो पहले भाग दूंगा, तो 9 एकम 9, 9 पंजे 45, यहाँ पे 90 हो गया, ठीक है। प्लस कर नहीं सकता, 25 पंजे 125, 12, 25 एकम 25 और 12, 25 और 12 37, ठीक है। तो ये हो जाएगा 390, और 390 में से 90 घटा दूंगा तो 300 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते, इन्वर्ट रेशियो द मस्ट शॉप टू वेराइटीज ऑफ द पल्सेस कॉस्टिंग ₹40 एंड the ₹55 per kg रिस्पेक्टिवली सो एज टू गेट द मिक्सचर ऑफ द ₹52, ठीक है। तो मिक्सचर एंड डेलीगेशन 40, 55, बीच में 52, यहाँ से देखेंगे तो 12 का अंतर, यहाँ से देखेंगे 3 का अंतर, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 1 4 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, ट्राइंगल ABC एंड PQ आर द सिमिलर, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC और ये सिमिलर है किसके, PQR के, सिमिलरिटी है, ठीक है ना। मतलब एंगल बराबर होंगे, ये याद रखना, तीनों एंगल बराबर होंगे, साइड बराबर हो ना हो। अच्छा, इसका जो आपका पैरामीटर 18 का है, इसका 24 का है, तो दोनों का जो रेशियो हो जाएगा, क्योंकि देखो पैरामीटर भी क्या होती है, एक लेंथ ही तो होती है, तो जो पैरामीटर का रेशियो होगा वही लेंथ का रेशियो होगा। तो 6 18, 6 चौको 24। अब बोल रहा है कि जो ABC की BC लेंथ है वो कितनी है, 7.5 है। तो 3 की वैल्यू कितनी है, 7.5 है। 4 की वैल्यू निकालेंगे, 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 7.5 इंटू 4/3 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 चौको 100, ये 10 आ जाएगा आपका आंसर। तो ये वीडियो आपकी यहीं पे ख़त्म होती है।
होपफुली कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। व्हाट्सएप पे मैं लिंक और पीडीएफ दोनों शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पे भी कर दूंगा, यूट्यूब पे आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल पर। अगर आप नए हैं बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि जितनी भी नई अपडेट्स हैं वो मिलती रहें आपको। फेसबुक पे आप हमें लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी हम वहाँ पर हैं, तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।